क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब जीते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ होती है। दुनिया छोड़ सकती है, आपके अपने हमें छोड़ सकते हैं और सारे लोग आपको मुझको भूल सकते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको मुझको बनाया है वो परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। ये उसका वायदा है, ये उसका वायदा है और उसके वायदे के कारण वो परमेश्वर आपके मेरे बीच में उतर आता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। वो हमसे बहुत गहरा प्यार करता है और उसके प्यार के कारण वो परमेश्वर ने हमें इस संसार में भी छोड़ा नहीं, वरन पवित्र आत्मा हमें संसार में दिया हुआ है, ताकि हम समय समय पर जब हम व्यवहार लोगों के बीच में करते हैं, हम अपने सगे संबंधों के बीच में रहते हैं, कई बार हम किसी के शब्द के द्वारा हमारे हृदय दुखी हो जाता है, या फिर कई बार हम बीमारी के कारण या परिस्थिति के कारण हम जीवन के अंदर निराशाओं को अनुभव करते हैं। उस समय में भी परमेश्वर का आत्मा हमें प्रेरित करता है कि हम उसके साथ रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे जब इतना प्यार किया, उसका प्यार का चिट्ठी उसने हमको लिख कर दिया है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। वचन उसका लेटर है, ये उसका प्यार है जो उसने आपको और मुझको लिख कर दिया है। इसमें सब कुछ है। वचन में आपका बचपन है, वचन में आपकी जवानी है, वचन में आपका परिवार है, वचन के अंदर आपका भविष्य है, वचन में आपका वर्तमान है, आपका भूतकाल है, आपका भविष्य, सब कुछ परमेश्वर ने वचन के अंदर दे दिया है। इसमें बहुत कुछ है आपके लिए, बस सवाल है कि हम इसको पढ़ें, हम इसको पढ़ें, हम इसको समझें। परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर मेरी जिंदगी के प्रति क्या चाहता है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग, परमेश्वर को प्यार करने वाले लोगों के लिए कुछ अद्भुत बातें परमेश्वर ने अपने वचन में वहां पर प्रकटीकरण में रखा है। उसके वचन को हम पढ़ेंगे। यहोशू 1 अध्याय उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। जिस किसी को भी मिल गया है, सुनिए यहां पर क्या लिखा है। यहोवा का दास कौन है? मूसा। यहोवा का दास कौन है? मूसा। यहोवा का दास मूसा है, उसका सेवक कौन है? यहोशू। यहोशू किसका सेवक है? मूसा का। मूसा किसका दास है? परमेश्वर का। यहां पर अब जो परमेश्वर का चुना हुआ दास था, परमेश्वर के बुलाया हुआ एक चुना हुआ व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद इन्हें जो उसका सेवक था उसको समझ में नहीं आ रहा था, प्रजा को भी समझ में नहीं आ रहा था आगे अब क्या होगा, आगे हमें लेकर कौन चलेगा, क्योंकि ये तो बीच रास्ते में हम रुक गए हैं, हमको आगे जाना है, हम वायदे के देश में जाने के लिए बुलाए गए लोग हैं, हमें ये आधे रास्ते पर है। अब यहां पर जो हमें अगुवाई करने वाला हमारा जो परमेश्वर का चुना हुआ दास था, जो हमें आगे आगे लेकर चल रहा था चरवाहा बनकर, अब उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तब सारे लोगों के रोने की आवाजें हैं और निराशाएं हैं, क्योंकि अभी तक कनान देश में पहुंचे नहीं। ये परमेश्वर का वायदा है इनके लिए, परंतु उस देश में अभी नहीं पहुंचे, ये रास्ते में है और उस बीच में इनकी मृत्यु हो गई। तब परमेश्वर ने
यहोशू से बातें किया, और यहोशू और मूसा की दोनों की पृष्ठभूमि के ऊपर बात करें, ये दोनों के जीवन, इनका बढ़ने का, इनका सोचने का, इनका काम करने का ढंग, इनका पालन पोषण सब कुछ अलग अलग दिशा में हुआ। मूसा एक राजघराने में है, यहोशू गुलामी की जगह में है, और गुलामी की जगह में रहकर परमेश्वर के प्रति ईमानदार, और वो व्यक्ति जो राजघराने में रहकर परमेश्वर के प्रति खोज करके परमेश्वर को ढूंढकर प्रभु का बहुत ही प्रिय बन गया। और ये वो व्यक्ति जो गुलामी की जगह में है, यहोशू, और गुलामी की जगह में रहकर भी, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर है, इब्राहिम हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर है, और वो हमको इस जगह से छुड़ाएगा, वो हमको इस जगह से छुड़ाकर हमारे वायदे के देश में हमको लेकर जाएगा, हमें फिर से शांति मिलेगी, हमें फिर से आशीष आएगी, हम फिर से उन्नति की जगह में रहेंगे, हम फिर से जीवन की समृद्धि में रहेंगे। ये बात को वो जानते थे, इसलिए जब उनके ऊपर कोड़े बरसते थे, जब उनको ईंटें बनवाई जाती थी, जब उनकी जिंदगी में बहुत ही दर्द और भयानक परिस्थिति थी, एक वक्त की रोटी मिला करती थी, ऐसी परिस्थिति में भी उनको ये मालूम था हमारा परमेश्वर है जो हमको छुड़ाएगा और हमको हमारे देश में आशीषित जगह में हमें वो पहुंचाएगा। और जब ये मूसा के द्वारा ये बातें घटित हुई, तो मैंने लगने लगा परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, और ये गुलामी के देश से आजाद होकर ये परमेश्वर की आराधना करने के लिए पहाड़ी पर निकल पड़े, परमेश्वर को महिमा देने के लिए निकल पड़े, परमेश्वर को बलि करने के लिए निकल पड़े। जब ये वहां से निकल कर जा रहे थे, तब रास्ते में इनकी जिंदगी में एक बहुत ही घटना घटित हो गई। तब परमेश्वर ने दूसरी पद में लिखा, दूसरा पद पढ़ी, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध, इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, इस्राएली लोगों के लिए कनान देश उनके लिए परमेश्वर ने रखा था, इस युग के लोगों के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग को रखा। ये दोनों संघर्षमयी बातें, उनके जिंदगी के लिए परमेश्वर ने उनको वायदे के देश में पहुंचाने की बात थी, और वायदे के देश में ले जाने से पहले परमेश्वर चाहता था कि जो परमेश्वर के लोग हैं वे सही रूप में परिवर्तित होकर वो आशीषों को प्राप्त करे, वो जगह को प्राप्त करे, उस जगह में प्रवेश करे। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग उस देश में प्रवेश करें। आखिर मेरे जिंदगी के प्रति भी परमेश्वर की यही इच्छा है कि इस संसार के अंदर हम यीशु मसीह को पहचाने, इस संसार के अंदर हम यीशु मसीह को जाने कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह क्या करता है। इसलिए एक वचन को निकाले, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 2 वचन को पढ़िए। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 2 वचन हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। 8 का 2। हाँ, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर इन 40 वर्षों में सारे जंगल के मार्ग से इसलिए लेकर आया है। हाँ, ध्यान से सुनना, क्या बोला परमेश्वर ने? स्वर्ग का महान परमेश्वर तुझे मिस्र की गुलामी से आशीषित जगह में पहुंचाने की उसके दिल में तमन्ना है। परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीष के देश में लेकर जाए, लेकिन परमेश्वर बोलता 40 वर्षों के लिए ये जंगल के मार्ग में परमेश्वर इसलिए लेकर आया है कि क्या बोले? पढ़िए, नम्र बनाए। पहली बात क्या बनाए? नम्र बनाए। आगे,
और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन के अंदर क्या क्या बातें हैं, हाँ, और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करता है कि नहीं। तीन बातें परमेश्वर इस्राएली लोगों के अंदर ढूंढ रहा था। परमेश्वर की इच्छा है कि ये कनान देश में प्रवेश कर जाए, परमेश्वर की इच्छा है कि वह आशीष के देश में प्रवेश कर जाए, लेकिन परमेश्वर बोलता है सबसे पहली बात, मैं तुम्हें जंगल के मार्ग में लेकर आया। परमेश्वर चाहता तो आसानी से 4 दिन के सफर में जंगल के मार्ग से होकर उनको पहले प्रवेश करा देता, वो कनान देश में चले जाते, आशीष के देश में चले जाते, वहां दूध और मधु की धाराएं बह रही थी। वहां यहां पर एक वक्त की रोटी नहीं है, यहां पर उनको ठीक से चैन शांति नहीं है, यहां पर दुख है, पीड़ा है, निराशा है, आंसू है, लेकिन उनको 4 दिन के सफर में एक आशीष का दरवाजा है। उनको 4 दिन के सफर में बहुत ही सुंदर जगह है, वो 4 दिन के सफर में बहुत ही अद्भुत है उनके लिए। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं उस जगह पर ले जाने से पहले वो जंगल में लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहां लेकर गया परमेश्वर? जंगल, जंगल, वो जंगल के अंदर लेकर आया। सबसे पहली बात, वो नम्र बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? नम्र, नम्र। यह आत्मा का फल है। नम्र बनाना चाहता है आपको मुझको, क्योंकि नम्रता आपके मेरे जिंदगी की बहुत जरूरी। मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा पृथ्वी पर का सबसे नम्र मनुष्य था, सबसे नम्र मनुष्य था। इसलिए यहां पर यहोशू को जब परमेश्वर ने बात किया, तब यहोशू से परमेश्वर ने कहा, पढ़ दीजिए उसको, यहोशू, उसको उधर उंगली लगा के रखना। वापस हम इधर आएंगे तब परमेश्वर के वचन में हम वापस से पढ़ेंगे। नहीं, यहोशू 1:5, यहोशू 1:5, तेरे जीवन भर तेरे चुने हुए व्यक्ति से परमेश्वर बात करता है, बुलाए हुए व्यक्ति से परमेश्वर बात कर रहा है, जिसको परमेश्वर ने उठाया है, जिसको परमेश्वर ने चुनकर अलग करके बुलाया है, उसको परमेश्वर बात करता है। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ, जैसे मैं यहां वर्णन किया मूसा का, यहां पर बीच में रखा मूसा को, परमेश्वर मूसा को बीच में रखते हुए यहोशू से बात कर रहा है, क्योंकि यहोशू मूसा का सेवक था और यहोशू ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि जब लोग परेशान करते थे तो मूसा क्या करता था? लोग मूसा को पत्थरवा करने के लिए पत्थर उठाते थे, तब मूसा क्या करता था? क्योंकि हर हालात को, हर परिस्थिति को यहोशू बहुत अच्छे से समझता था, परिस्थितियां उसको मालूम थी। मूसा कई बार अपने जीवन में दुखी हो गया लोगों के कारण, कई बार उसका दिल बहुत टूट गया, कई बार वो परेशान हो गया। तब जब ये सारी बातें ये सीख रहा था यहोशू, और यहोशू जब ये बात को सीख रहा था, तब लिखा है कि तेरे जीवन भर कोई भी चीज तेरे सामने ठहर नहीं सकती। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूंगा। बीच में आया है मूसा। मूसा की जिंदगी के ऊपर अगर आप गौर करो, मूसा की जिंदगी के बारे में सोचो, तो मूसा सबसे नम्र मनुष्य था, नम्र मनुष्य था, और ये परमेश्वर को अच्छा लगता था। और नम्रता के कारण मूसा परमेश्वर के संग संग चलते रहा, और परमेश्वर भी मूसा के संग संग चलता रहा। परमेश्वर ने उसको जो मूसा ने बोला वो परमेश्वर ने किया, क्योंकि उसका व्यक्तिगत जो जीवन था परमेश्वर की ओर था। वो हर परिस्थिति में ऊपर देखता था, हर समय में ऊपर देखता था, एकांत में जाकर वो परमेश्वर की ओर देखता था। जब लोग उसको बुरा भला कहते थे वो परमेश्वर को देखता था। हे प्रभु, मैं आगे क्या करूं? क्योंकि लाखों लोगों को लीड करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। परमेश्वर के बिना वो कर नहीं सकता था, परमेश्वर के बिना ये से काम हो नहीं सकते थे। वो परमेश्वर का बुलाया हुआ था, परमेश्वर का चुना हुआ था। इसलिए परमेश्वर का चुना हुआ होने के कारण
परमेश्वर ने उसके लिए यहां पर बहुत ही अद्भुत किया। तब हम यहोशू उसका 1:10 को पढ़ें। अब यहां पर चुनकर यहोशू आ गया है। हम जल्दी जल्दी जाएंगे, हमारे पास समय कम है आज। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को तुम प्रचार करके कहो, अपने अपने लोगों अपने अपने लिए तुम भोजन को तैयार कर लो, क्योंकि 3 दिन, ये आज का तीसरा दिन है, तो लिखा क्योंकि 3 दिन के बाद तुम इस यरदन के पार, हालेलुया, तुम्हें क्या उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए क्या करना है? जाना है। तीसरे दिन, 3 दिन के बाद तुमको उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है। इसलिए क्या बोले, तुम अपने लिए भोजन वस्तुओं को क्या कर लो? बटोर लो, ले लो, है ना, भोजन वस्तुओं को ले लो, क्योंकि ये भोजन वस्तु जो है आपके जीवन में जीने के लिए काम आएगी। भोजन वस्तु जो है आपकी जिंदगी में, आपको भूख जब लगेगी तो आपको ताकत देगी, खाएंगे तो ताकत मिलेगा। इसलिए जितना ज्यादा हो सके ले लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ठीक 3 दिन के बाद तुम्हारे लिए, तुमको अधिकार में लेने के लिए वो देश परमेश्वर तुमको देने पर है, वो सगे परमेश्वर तुमको देने पर है। अब 16 पढ़िए, 1:16। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, हाँ, अब ये पहला मौका है यहोशू आज्ञा देना, ये पहला मौका है, ये यहोशू प्रचार करना पहला मौका, क्योंकि अब तक लीड कर रहा था मूसा, लेकिन अब मूसा की मृत्यु हो गई। अब ये यहोशू यहां पर लीड कर रहा उस प्रजा को। तब यहां पर यहोशू के बारे में वचन कहता है कि लोगों के पास ये खबर भेजी, तब लोग वहां पर निराश होकर बैठे होंगे, बहुत ही दुख में बैठे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया। तब जब यहोशू खड़ा होकर ये बात को कहने लगा, तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, 16 पद में, तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वो हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के भक्तों के द्वारा बोला गया बातें, परमेश्वर के भक्तों के द्वारा बोला गया वचन, क्योंकि परमेश्वर जिस किसी को चुनकर खड़ा करके अपनी बातों को बुलवाता है, वो बातों को मानकर जो मनुष्य विश्वास करता है, उसके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को रखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर के लोगों ने ये बात को अनुभव किया। यह लिखा है, लोग उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो गए। क्या करते हैं कि जो कुछ तूने हमें करने के लिए कहा है उसको हम करने के लिए तैयार हैं। हाँ, पढ़िए आगे। जहां कहीं भी तू हमको भेजेगा वह हम जाएंगे। हाँ, जैसे हम सब बातें मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। हाँ, इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा मूसा के संग रहता था, वैसे ही तेरे संग भी रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास के अंदर जब परमेश्वर अपने फलों से, गुणों से, आत्मा से भरा हुए परमेश्वर के लोगों के साथ में चलना कलीसिया की उन्नति है, लोगों की उन्नति है, लोगों के लिए आशीष का कारण है। इसलिए परमेश्वर लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बस हम तेरी बात मानने के लिए तैयार हैं, हम तेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। बस इतना हो कि जैसा मूसा के संग परमेश्वर रहता था, तेरा परमेश्वर तेरे संग भी रहे। तब हम बातों को मानने के लिए तैयार हैं, तेरे संग रहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से ये बातों को कह रहा है। तब तीसरा अध्याय निकालें, यहोशू 3 अध्याय उसका 2 पद, 3 का 2। अब तीसरा दिन, 3 दिन के बाद, हाँ, यहां पर परमेश्वर के लोगों ने 3 दिन के बाद क्या बोला, छावनी के
बीच में जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तो परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक, हाँ सुनिए, संदूक, परमेश्वर का संदूक पुराने नियम में युद्ध जीतना है, संदूक आगे है, परिस्थितियां कैसी भी हो संदूक आगे है। पुराने नियम में परमेश्वर ने संदूक के बारे में बात किया, नए नियम में परमेश्वर ने वचन की बात किया। हालेलुया, हालेलुया। जब संदूक लिए हुए याजक लोग आगे आगे चले, तब तुम कुछ ही दूरी पर उनके पीछे पीछे चलना। याजक लोग आगे जाएंगे, तुम उनके पीछे पीछे चलना। ये परमेश्वर ने ये अपनी प्रजा को, अपने लोगों से ये बातें किया था। हाँ, तब आगे पढ़िए, क्या बोला? हाँ, उनका बहुत अंतर होना चाहिए। हाँ, तुम संदूक के निकट ना जाना। हाँ, तुमको किस मार्ग में जाना है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें किस रास्ते पर गुजरना है तुम नहीं जानते हो। इसलिए संदूक लेकर जो आगे चल रहा है, तुम उसके पीछे पीछे चलने का कोशिश करना, और 2000 हाथ का दूरी का अंतर तुम्हारा होना चाहिए। ये बात परमेश्वर ने उस समय इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने कहा था, लेकिन इस युग में भी आपको और मुझको कैसे चलना है नहीं मालूम, कैसे जीना है नहीं मालूम, क्या करना है नहीं मालूम। कई बार पवित्र आत्मा आ जाता है, पवित्र आत्मा आने के बाद, अन्य भाषा बोलने के बाद कई बार हम कई बार परमेश्वर को, अपने दासों को भूल जाते हैं, कलीसिया को भूल जाते हैं, और भी चीजों को भूल जाते हैं। प्रार्थना करना सीख लिया है, अन्य भाषा बोलना सीख लिया है, भविष्यवाणी बोलना सीख लिया है, सारे ऐसे दर्शन देखना सीख लिया है। तो कई मनुष्य अपनी कलीसिया को छोड़कर, पास्टर को छोड़कर, कलीसिया के पास्टर को कमजोर करके देखने लगता है, लोगों को कमजोर करके देखने लगता है, अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करता है। वरदान जो कुछ भी परमेश्वर देता है वो कलीसिया के लिए, इससे वचन को पढ़ना है। वरदान कलीसिया से हटकर नहीं है। भविष्यवाणी की वरदान की बात करो, दर्शन के वरदान, दर्शन की बात करो, आप सुसमाचार की सेवकाई की बात करें, परमेश्वर ने ये वरदान कलीसिया के अंदर दिया है, और परमेश्वर चाहता कि कलीसिया की उन्नति हो। लेकिन जैसी वरदान हमारी जिंदगी में आता है, हम कहते हैं कि पास्टर को भविष्यवाणी नहीं आता है, भविष्यवाणी आता है, इसलिए मैं पास्टर से ज्यादा हूं। लोग अब मेरे पास आएंगे, तब वो अपने घर में बैठकर ही सारे काम चालू कर देता है। अगर दुआ करना सीख गया, पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलना सीख गया, तो मनुष्य सोचता है कि वाह, मेरे को अब तो सब कुछ हो गया, पास्टर की जरूरत नहीं, अब पास्टर की जरूरत नहीं। अगर ऐसा है तो सावधान। परमेश्वर ने नहीं समझकर यदि वरदानों को इस्तेमाल करें तो उसका दंड भी है। इसलिए वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए है। याजक लोग जब वो संदूक उठाकर आगे आगे चल रहे थे, परमेश्वर ने प्रजा को बोला पीछे पीछे चलो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता किधर जाना है। और इस युग में भी जब तक वचन को नहीं समझेंगे, वचन को नहीं पढ़ेंगे, तब तक परमेश्वर समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर क्या? इसलिए परमेश्वर ने एक वचन में बहुत शिकायत किया परमेश्वर के अपने लोगों से। रोमियो 1:21 में, रोमियो 1 अध्याय उसके 21 पद में परमेश्वर शिकायत करता है, और शिकायत करके परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें की। जल्दी से पढ़ दीजिए अगर। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया।
लोग यहाँ पर परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, ये परमेश्वर को दिल को दुखाने वाली बात हो गया, इसलिए परमेश्वर दुखी हो गया। परमेश्वर दुखी होकर ये बात को बोल रहा है कि मेरे लोग मुझको जानते तो है, मेरी बातों को पढ़ते तो है, लेकिन मेरे लोग मुझको जानते नहीं, और जानते भी है तो उसके योग्य पढ़ाई नहीं करते। हमको मालूम है हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। आराधना बहुत विशेष है, परमेश्वर के प्यार को प्रकट करता है वो। हालेलुया, हालेलुया। कि जब मैं अपने हाथों को उठाकर जब परमेश्वर को आराधना करता हूं, ये मैं प्रगटीकरण में दिखाता हूं कि प्रभु मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को प्यार करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो बातों को चाहता है। प्यार के खातिर हम कितनी भी दूरी हो, पैसा हो नहीं हो, पैदल चलने के लिए तैयार है। प्यार के खातिर गाड़ी हो या ना हो, फिर भी सेवा करने के लिए तैयार है। कोई चीज आपको यदि परमेश्वर से प्यार है, तब कुछ भी करने के लिए तैयार है। चीजें रुकावट नहीं हो सकती, परिस्थितियां रुकावट नहीं हो सकती, क्योंकि आपको परमेश्वर से प्यार है। हालेलुया। परमेश्वर को जानने पर भी लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद और बड़ाई नहीं किया। हाँ, तब क्या किया आगे? परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ये ना समझ वाले काम करने के कारण परमेश्वर को नहीं समझकर वो अपने जीवन में उनका मन अंधेरा हो गया, और वे लोग अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचते रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को जांचते रहे, और समय समय पर वचन को, प्रार्थना को अपने व्यक्तिगत जीवन में बढ़ते रहे। 3 दिन की मीटिंग में आपने सामर्थ पाया है, 3 दिन की मीटिंग में आपने अन्य भाषा बोलने का शक्ति पा लिया है, दर्शन देखने का पा लिया है। मेरे प्रियो, ये उसके समान है। बच्चा पैदा करना आसान हो सकता है, लेकिन बच्चों को बड़ा करना, उसको शिक्षा देना, उसको अच्छी बातों में बनाना उतना ही मुश्किल होता है। ऐसी ही मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पाना आपके लिए आसान हो सकता है, क्योंकि ये वरदान तो परमेश्वर की इच्छा है कि हर व्यक्ति इसको प्राप्त करे, और मांगने वालों को परमेश्वर दे देता है। लेकिन इस वरदान में यीशु मसीह के आगमन तक खड़े रहकर इस वरदान में होकर जीना, इस वरदान को संभालना, इससे भी बड़ी बात है। पाना आसान हो सकता आपके मेरे लिए, परंतु इस वरदान को लेकर चलना, कई बार शैतान आपके मेरे अंदर घमंड ला सकता है, घमंड की बातें ला सकता है, और घमंड की बातें लाकर आपके मेरी जिंदगी को परमेश्वर जहां इस्तेमाल करने के बजाय कई लोग शैतान के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ परमेश्वर के वचन को पकड़ना है, बाइबल को पकड़ना है, और अपने जो आपके और हमारे अगुवे हैं, अगुवों के विरोध में काम करने नहीं जाना है, अगुवों के विरोध में नहीं जाना है। वरदान आ सकते हैं, उनसे बढ़कर वरदान आपके अंदर आ सकते हैं, पर वरदान कंपटीशन करने के लिए नहीं होता है। अभिषेक आपको कंपटीशन करने के लिए नहीं दिया जाता है। आपको क्यों परमेश्वर ने चुना है? हो सकता है आपके पास्टर के द्वारा अद्भुत काम ना हो, आपके द्वारा हो जाए, आपके द्वारा हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि पास्टर कमजोर है, पास्टर बहुत कम है, आप उससे बढ़कर हैं। ये शैतान का विचार है। परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है कि कलीसिया की उन्नति, आत्मा बचाई है, और यीशु मसीह के आगमन तक इस वरदान को संभाल कर हजारों के लिए इस्तेमाल हो जाओ, लाखों हजारों के लिए इस्तेमाल हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस वरदान के द्वारा कई लोगों के लिए आशीष बन कर रहे हैं। तीसरा दिन बहुत ही विशेष है,
इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि यहां पर संदूक को लेकर उसके आगे आगे चलना और पीछे जो है तुम उसकी दूरी पर चलना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता किस मार्ग पर जाना है। तो संदूक क्या बताएगा? मार्ग। हालेलुया। क्योंकि संदूक को उठाकर चलने वाले मार्ग तुम्हें बता, वो उनके जीवन को देखकर आप और हम सीखते हैं और सीखकर आप और हम बढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर ने चाहा ये ऐसा हो। तब 3:5 पढ़िए। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, हाँ, तब परमेश्वर ने अपने भक्त के द्वारा ये बात को कहलवा दिया, तुम अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। तुम अपने आप को पवित्र करो। क्यों अपने आप को परमेश्वर पवित्र करने के लिए कहता है? क्योंकि जब जब परमेश्वर आश्चर्य कर्म किया है इस्राएलियों के बीच में, तब तब परमेश्वर ने लोगों को पहले से चेतावनी दिया कि तुम अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो। क्योंकि बार बार ये प्रजा परमेश्वर के लिए जो नहीं पसंद होता था वही काम करती थी। इसलिए निकले थे कनान के लिए लाखों लोग, लेकिन ये मात्र 2 ही लोग उस जगह पर पहुंच पाए, बाकी सारे लोग जंगल में नष्ट हो गए। सारे लोग जंगल में नष्ट हो गए। क्या ये परमेश्वर को नहीं जानते थे? परमेश्वर को समझने वाले लोग, आंखों से देखने वाले लोग, उसके चमत्कार के द्वारा रोटी खाने वाले लोग, परमेश्वर के चमत्कारों को एहसास भी किया, देखा भी, खाया भी, उसके बावजूद भी उनके मन परमेश्वर के लिए अच्छे नहीं थे, बुड़बुड़ाने वाले लोग थे। परमेश्वर ऐसे ही लोगों के साथ, जिसने लिखा है परमेश्वर के वचन में भजन से 95:10 में कि परमेश्वर 40 वर्ष तक इस्राएली लोगों से रूठा रहा। 40 वर्ष तक परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर को वो बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि परमेश्वर नाश होना किसी को नहीं चाहता कि वो नाश हो जाए। परमेश्वर की इच्छा है हर व्यक्ति बचाया जाए, हर व्यक्ति उद्धार के अनुभव में आ सके। इसलिए वो इंतजार कर रहा है, कि हर एक आत्मा बचाई जाए और परमेश्वर के राज्य के लिए जीत ली जाए। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को समय समय पर खड़ा करता है, किसी को आराधना करने के लिए, किसी को वचन का प्रचार करने के लिए, किसी को भविष्यवाणी करने के लिए, किसी को दर्शन के माध्यम से आने वाली बातों को प्रकट करने के लिए, किसी को स्वप्न के द्वारा परमेश्वर कुछ बातों को प्रकट करने के लिए समय समय पर अपने अपने गांव में, अपनी अपनी जगहों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परंतु उस समय में घमंडी नहीं होना, वरन परमेश्वर के भक्तों से सीखने का कोशिश करना, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको कुछ सिखाना चाहता है। प्रभु बोलता अपने आप को पवित्र करो। हाँ, तब आगे पढ़िए। क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर बोलता है तुम अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में क्या करेगा? आश्चर्य करो। परमेश्वर यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। इसलिए परमेश्वर बोलता तुम अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर के लोगों, अपने आप को पवित्र करने के लिए परमेश्वर बोलता है, क्योंकि आश्चर्य कर्म परमेश्वर करना चाहता हमारी जिंदगी में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम जिंदगी के अंदर परमेश्वर के प्रिय बच्चे हैं। इसलिए निरंतर परमेश्वर हमारी जिंदगियों में वो काम करते रहता है, वो एहसास दिलाते रहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं।
हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, हम परमेश्वर के उत्पन्न हुए लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह के ये जो हम काम कर रहे हैं, हम प्रार्थना करना, वचन पढ़ना एक दिन की बात नहीं। 3 दिन में यहाँ पर आत्मिक हो जाना, जागृत हो जाना, यही तक सीमित नहीं। असली आपका जो परीक्षा कल से है, असली आपकी परीक्षा कल से होगी। यहाँ पर भीड़ है, हम यहाँ आराधना लीड करने वाले प्रभु के दास बहुत दूर से आए हैं, आपको और हमको लीड करते हैं। प्रभु के दास लोग वचन सिखाते हैं, हम उत्तेजित हो जाते हैं। शैतान के प्रति हम बहुत ही ऐसा लगता है कि बस अब भी तो शैतान मिल जाए तो उसको अब भी मार देंगे। ऐसा लगता है कि अब भी शैतान को कुचल कर नाश कर देंगे सुनते समय। लेकिन असली परीक्षा कल से आपकी, क्योंकि कल कोई आपको प्रेरित करने वाला नहीं, कल कोई आपको ऐसा प्रोत्साहन करने वाला नहीं होगा। और शैतान अपना शिकार अकेले में करता है। हालेलुया। कब करता है वो? जब आप अकेले होंगे, जब आप अकेले होंगे। तब लिखा है वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान ताक रहा है, मौका मिले और इसको मैं झपटा मारूं, है ना। यहां बैठकर आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, भूत लोग भी बाहर बैठकर मीटिंग कर रहा है कि अब ये कल छुट्टी हो जाएगा इनका, कल जब छुट्टी इनका होगा तब इनकी परीक्षा मैं करूंगा। सबकी जिंदगी में अलग अलग परीक्षा करेगा। हो सकता किसी को फाइनेंस को लेकर, हो सकता किसी को परिवार के द्वारा, हो सकता किसी और को किसी और बात को लेकर, पर परीक्षा कल से स्टार्ट हो जाएगी। हालेलुया। स्थिर तो उसी में रहने की बात है, तो तुम युद्ध को जीत पाओगे। तो परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोगों से यहां पर 3 दिन की मीटिंग में आपको और मुझको प्रोत्साहन मिला, आपको और मुझ मेरी आत्मा जागृत हो गई। आत्मा जागृत होकर अब हम वरदान में बहने का समय आ गया। लेकिन इस बात को, ये बातों को बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग हैं। इसलिए शैतान को ये बात अच्छा नहीं लगता। आपकी प्रार्थना का समय चुराएगा, आपकी बाइबल पढ़ने का समय चुराएगा, आपका व्यक्तिगत जीवन को वो कहीं न कहीं उलझा कर रखेगा कि आप किसी भी रीति से प्रार्थना ना करें, आप वचन को ना पढ़ें। वो आपके जीवन के प्रति उसको बहुत तकलीफ है। इसलिए कहीं न कहीं शैतान आपको उलझा कर रखना चाहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम यहां से जाने के बाद की तैयारी करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि असली लड़ाई आपके क्षेत्र में है, यह आपका व्यक्तिगत जीवन है और परमेश्वर चाहता है कि व्यक्तिगत जीवन में आप युद्ध को लड़ें। व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में। यहां 3 दिन की मीटिंग में शायद दुष्टात्मा निकल गया होगा, आपको अब दुष्टात्मा शायद नहीं होगा। कई लोगों को सपने में सताने वाली दुष्टात्मा होगी, वो भी निकल गई होगी। जो जो परेशानियां थी आपकी, वो सारी शायद निकल गई। लेकिन एक वचन में परमेश्वर ने यह बात को कहा कि जब यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला और निकालने के बाद वो दुष्ट आत्मा वापस आया, और वापस आने के बाद उसने दावा किया, मैं अपने घर में फिर से जाकर देखूंगा। क्या बोलता है? मैं अपने घर में फिर से जाकर देखूंगा कि वो खाली है कि भर गया। क्या बोला वो? मैं वापस अपने घर में जाकर देख लेता हूं कि वो खाली है कि भर गया। और वापस आके जब उसने देखा तो लिखा है कि खाली था और बहुत सुंदर था, उससे भी बढ़िया हो गया था। पहले तो भूत अंदर था तो ठीक से नहाता नहीं था, गंदा रहता था, क्योंकि भूत नहाने नहीं देता था। भूत अंदर था तो रात में नींद नहीं आती थी, मीटिंग में आता था तो नींद आती थी, मीटिंग में सो जाता था, है ना। भूत था तब तक कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन भूत जाने के बाद सब अच्छा हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अभी भी उसके अंदर यीशु नहीं आया। तब भूत वापस जब आया तो देखा कि मेरा घर बहुत बढ़िया पुताई रंगाई करके सब बढ़िया हो गया। तब मालूम वो वापस गया। तब वो लिखा है वापस गया तो लिखा 7 भूत को लेकर आएगा। कितने भूत को? एक संभल नहीं रहा था। कितने आएंगे?
एक आपको और मुझको संभल नहीं रहा था, 6 को और पकड़ के ले आया। 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आएगा। तो सोच के देखो, ये गलती किसकी है? घर वाले की। किसकी गलती है? घर वाले की। घर वाले को चाहिए था कि इसको जब छुटकारा मिल गया है, रंगाई पुताई हो गई है, तो ये जिसका घर है उसको सपुर्द कर दे, उसको बुला ले, उसको रहने के लिए दे दे। परंतु जब अच्छा निकल गया ना, तो कुंडी अंदर से बंद कर दिया। अंदर से क्या बंद कर दिया? इसलिए वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं, और यदि कोई मेरा शब्द सुने तो मैं भीतर आऊंगा। है ना? घर को बनाने वाला कहां खड़ा है? बाहर। आवाज लगा रहा है, बाहर खड़ा होके। वो जबरदस्ती नहीं आ सकता है? आ सकता है। वो आना चाहिए तो आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी खटखटा रहा है। तो कुंडी कहां से लगेगी? कुंडी कहां लगेगी? अंदर से। किसने लगाएगी? आपने। खोलेगा कौन? हाँ, दरवाजा खोलोगे तो वो भीतर प्रवेश करेगा, और भीतर आ जाएगा तो वो सांस जो आने वाली है वो नहीं आएगी। और अगर इसको नहीं भरा तो आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसको क्या कर लोगे? भर दो। क्या कर दो? इसको भर दो। एक बार ऐसी दुष्ट आत्मा के साथ मेरा सामना हो गया था। एक औरत के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। तब वो दुष्ट आत्मा कभी भी प्रकट नहीं होती थी। बहुत समय मीटिंग में आके हो गया उसको, बहुत समय आ गया। मीटिंग में आते 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 लंबा समय बीत गया। एक दिन वो पकड़ में आ गया, और वो बहन जब भी आई तो एक ही बात की दुआ कराई, मुझको बहुत तकलीफ होता है, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत दर्द होता है। बार बार दुआ कर दे, ठीक हो जाए चले जाए, ठीक हो जाए चले जाए। मीटिंग में आए तो ठीक हो जाए, बाहर जाए तो फिर बीमार, फिर वापस आके वही दुआ कर रहे। तो समझ में नहीं आता था कि उसको है क्या, किधर तकलीफ है, ये परेशानी समझ में नहीं आई। एक दिन दुष्ट आत्मा गलती से, पता नहीं उसके अंदर सो रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं है, गलती से आ गया मीटिंग में। और मीटिंग में जब दुष्ट आत्मा आ गया, उसके बाद वो दुष्ट आत्मा प्रगटीकरण में आया। और जब प्रगटीकरण में आया तो दुष्ट आत्मा को हमने पूछा कि भैया ये बहन इतने साल से विश्वासी है, इतने समय से प्रार्थना में आ रही है, तो उसको छोड़ता क्यों नहीं? क्यों नहीं छोड़ता है उसको? तो मालूम दुष्ट आत्मा क्या बोला है? दुष्ट आत्मा बोलता है, ये जो बहन है ना, मीटिंग में आती जरूर है, परंतु ये उसके वचन को नहीं सुनती है, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनती है। और जब ये मीटिंग में आती थी तो हमने बोला तुझे तकलीफ नहीं होती थी? होती थी, इसलिए मैं बाहर उतर जाता था चर्च के। क्या उतर जाता था वो? चर्च के बाहर उतर जाता था, और इसको अंदर भेज देता था। दुष्ट आत्मा ऐसा बोल रहा है, इसको अंदर भेजता था, मैं बाहर ही उतर जाता था। तो फिर बोले, जब ये मीटिंग में आकर यहां बैठकर, क्योंकि रात में तो इसको हम नहीं सोने देते थे, तो इधर मीटिंग में आके ये सिर्फ सोती, क्योंकि उसको शांति मिलता था। और वापस जब निकलती थी तो हमको मालूम इसमें कुछ भी नहीं आया अंदर। हमको पता है मीटिंग में बैठकर कुछ भी नहीं आया इसके अंदर, और कुछ नहीं आया, इसलिए वापस से हमने देखा ये खाली है घर, वापस से चढ़ गया, वापस से इसके अंदर चढ़ गया। मालूम ऐसी है, दुष्ट आत्मा ऐसी करता है, इसलिए भर दो इसको। हालेलुया, खाली मत रहने दो, क्योंकि जब भर जाएगा तो उसका काम खत्म हो जाएगा। हालेलुया, उसका अधिकार हमारे ऊपर से खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब उसके बारे में हमको नहीं मालूम होता ना, तब तक हम रोते रहते हैं, तब तक हम दुखी होते रहते हैं, तब तक हम परेशान होते रहते हैं। और जिस दिन उसके हथियारों को, उसके तीरों को जो वो भेजता है, उसको समझने लग जाएंगे ना, उस दिन से आप और हम उसको नाश करने वाले बन जाते हैं। तब हम रोएंगे नहीं, वरन दहाड़ेंगे। हालेलुया, रोने का समय खत्म हो जाएगा, दुआ कराने का समय खत्म हो जाएगा, दुआ करने का समय आ जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। तब हम कभी भी नहीं कहेंगे अब गिर गया मैं, बल्कि और गिरे हुओं को उठाएंगे। हालेलुया। अगर आप और हम 5 साल का विश्वासी बन गया है और अभी भी सर झुकाकर हम दुआई कराते रहते हैं, तो क्या विश्वास किया फिर? 5 साल में क्या विश्वास किया? मैं अपनी कलीसिया को बोलता हूं, 5 साल का विश्वासी हो गया, 5 गीत तुमको याद नहीं तो क्या यीशु से प्यार किया? हमारे कलीसिया के कुछ लोग क्या है, पूछना चाहिए। 5 साल विश्वासी हो गए, 5 गीत तुमको याद नहीं तो तुम क्या यीशु मसीह को प्यार करते हो? कैसे दावा करते हैं हम यीशु आपको प्यार करते हैं? 5 आत्मा बचाया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो लाया उसको भी खत्म कर दिया। तो क्या जिंदगी है? 5 साल विश्वासी हो गया, 5 आयत याद नहीं आपको, मुंह दबानी। क्या यीशु मसीह को प्यार किया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने कलीसिया को ये होमवर्क दिया हुआ है, अगर तुम 40 साल के व्यक्ति हो तो 40 आयत आपको याद होना चाहिए, मुंह जबानी। 50 साल के व्यक्ति हो तो 50 आयत आपको मुंह जबानी बाइबल की याद होना चाहिए। 100 साल के हो गए तो 100 साल, ये तो उम्र के हिसाब से बोल रहे हैं। कम से कम साल में 1 आयत बोल रहे हैं, वो भी याद नहीं होती लोगों को। तो यीशु मसीह को प्यार करने का दावा किधर है? शैतान को बहुत अच्छे से मालूम है, ये यीशु को जानते हैं और उसका वचन नहीं जानते हैं, अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। सारा अधिकार यीशु मसीह ने इधर रख दिया है। और जिस व्यक्ति ने अपने वचन में लिखे हुए अधिकारों को जब पहचान लेगा तो वो रोता नहीं है, फिर वो घबराता नहीं है, फिर उसको पता हर परिस्थिति में मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, हर हालात में मेरी परिस्थिति में मेरा परमेश्वर है। और आत्मा ही है जो आपको अंदर से, पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है, जब परिस्थितियां बिगड़ेगी तो एक वचन आपके हृदय में आपको दे देगा और वो वचन आपको उस परिस्थिति में जयवंत कर देगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वचन को ज्यादा से ज्यादा अपने हृदय में। इसलिए यहोशू को यह चेतावनी थी कि रात और दिन तो इसमें मनन करते रहना, इसमें अपने चित्त को लगाए रखना, इससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब तेरे साथ जीवन भर में रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर तू वचन से दाईं बाईं जाए तो नहीं रहूंगा, इसमें तू लगाना मना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अपने मन को लगाकर अगर आप और हम चलेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति को हर समय हम लेकर चलेंगे। मालूम है परमेश्वर, याकूब जब परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति याकूब था, याकूब अपने मामा लाबान के घर में जब प्रवेश कर रहा था, वहां की दुष्ट आत्माओं को मालूम हो गया था कोई तो व्यक्ति आ रहा है। हालेलुया। वहां की दुष्ट आत्माओं को मालूम पड़ गया, ज्योतिषियों को मालूम पड़ गया, ओ हमारे देश में कोई महान पुरुष आ रहा है। मामा लाबान को जाकर बोला, ओ तो अब तुम्हारे घर में कोई तो व्यक्ति, बहुत ही आश्रित व्यक्ति आ रहा है, बहुत ही महान व्यक्ति आ रहा है। मामा लाबान लालची था और वो लालची व्यक्ति सोचने लगा, ओ इतने घोड़ों रथों के साथ धन संपत्ति लेकर मेरे घर आ रहा होगा। ऐसा सोचकर वो घर के फाटक के उधर जाकर वो स्वागत करने के लिए गया तो देखा तो वो खाली हाथ, एक हाथ हिलाते हुए एक व्यक्ति आ रहा है, खाली हाथ हिलाते हुए एक व्यक्ति आया। ओ याकूब था, उसकी बहन का लड़का था। तब उसको वो अभी स्वागत करने गया था, वहीं छोड़ के आ गया। बोले ये तो ठीक नहीं, हमें तो लगा बहुत आश्रित, बहुत कुछ लेके आया है, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। कौन उसके साथ था? परमेश्वर। और परमेश्वर जब हमारे साथ होता है और जब हमारे साथ साथ परमेश्वर चलता है तो आसपास के एरिया की दुष्ट आत्माओं को मालूम होता है कौन आगे आएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी के घर में आप जाकर बैठने लगोगे, अजीब सा होने लगेगा, लोग बोलने लगेंगे कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ हो जाएगा।
अपना व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ ज्यादा रखो। आप अपने लिए भी आशीष बनकर रहोगे, परिवार के लिए भी आशीष बनकर रहोगे, दूसरों के लिए भी आशीष बनकर रहोगे। हमें परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य के लिए बुलाए हुए लोग हैं। इजराइल लोग लाखों लोग निकले थे, मात्र 2 लोग पहुंचे। हम भी आज हजारों खरबों लोग बुलाए गए हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। उन थोड़ों में क्या आप और मैं है कि नहीं? अपने आप को परखते रहना है और चलते रहना है। यीशु के आगमन तक बाइबल पढ़ना है, यीशु के आगमन तक आपको आराधना करना है, यीशु के आगमन तक सुसमाचार सुनाते रहना है, यीशु के आगमन तक आपको और मुझको ये काम करते रहना है। बाइबल में इतना जानता हूं बोलकर घमंड नहीं करना, मैंने इतनी बार पढ़ी है बोलकर घमंड नहीं करना, मैं इतना अच्छा बोलता हूं बोलकर घमंड नहीं करना। कुछ भी हो, आपकी जिंदगी से परमेश्वर का काम होते रहना चाहिए। यीशु के